करना है और आपके इस वक्त हम ग्राम पंचायत बंद करिए। आपके साथ भी और परिवार के साथ भी। धन्यवाद। इस वक्त हम ग्राम पंचायत मामली में मौजूद हैं। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर पाल समाज के लोग काफ़ी संख्या में बैठे हुए हैं। पाल समाज के लोग जो आज यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं, कारण ये था कि दसोरा के अंदर जो एक 6 साल की बच्ची के साथ निर्मम पहले उसका जो बलात्कार हुआ, उसके बाद हत्या की गई है, उसी के रोष के लिए ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आरोपी तो पकड़ा जा चुका है, आरोपी भी नहीं कहेंगे, मुजरिम कहेंगे, चूँकि आरोप तो सिद्ध हो चुका है उसका, तो मुजरिम पकड़ा जा चुका है। अब उसके बाद पाल समाज की उस मुजरिम को सख्त से सख्त क्या सज़ा हो, उसी के लिए ये लोग इकट्ठा हुए हैं। चूँकि कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन अभी पाल समाज उस तमाम चीज़ों से संतुष्ट नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इनके अंदर रोष दिन पर दिन पड़ रहा है। इस वक्त चुनाव सर पे हैं, चुनाव भी चल रहा है, और उसके बीच में इन लोगों ने यहाँ पर अपनी एक सभा का आयोजन किया है। कारण क्या है? ग्राम पंचायत मामली हल्का यहाँ जगाधरी पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर, हरियाणा। तो यहाँ पर गणमान्य व्यक्ति मौजूद हैं और पाल समाज के जो मौजूद लोग हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। उनसे जानना चाहेंगे, वो तो आप बताएंगे जी। तो उस वक्त यहाँ पर ये लोग इकट्ठा क्यों हुए हैं, पूरे समाज को इकट्ठा क्यों किया है, जानना चाहेंगे। सबसे पहले जनाब अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम नरसिंह पाल है और मैं प्रदेशाध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय पाल गडरिया महासभा हरियाणा का। देखिए, 20 तारीख को, पिछली 20 तारीख को हमारे समाज की एक बच्ची के साथ, 6 साल की बच्ची थी, उसको शाम को बुला फुसला के खेत में ले गया एक दरिंदा, और उसके साथ रेप किया और निर्ममता से पूरी बर्बरता से उसकी जो है ना हत्या कर दी गई थी। और वो एक घिनौनी हरकत थी, घिनौना काम था, जो आज तक हमने तो अपनी कभी सुना ही नहीं कि हमारे जिला यमुनानगर में ऐसी घटना पहली बार हुई। इससे पहले भी 2 दिन पहले 8 साल की बच्ची के साथ बुढ़िया में हुआ, हमने वो सुना था। लेकिन रूह कांप जाती है जब हम ये बाइट भी देते हैं कि इस प्रकार से उस बच्ची की टांगें तोड़ दी गई, शरीर ख़त्म कर दिया गया, चेहरा ख़त्म कर दिया गया। तो मतलब इतनी बर्बरता से वो किया गया, तो बहुत मन आहत है। पाल साहब जी, मुजरिम पकड़ा जा चुका है और उस वक्त कानून अपना काम कर भी रहा है, तो फिर आप लोगों के अंदर अब रोष किस चीज़ का है? रोष इस चीज़ का है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले कई सालों से हमारे समाज के साथ जातियाँ हो रही हैं। अभी मैं खिलनावाड़ी की बात करूँ, एक लड़के को मार करके नहर में गिर दिया गया और उसका 15 दिन तक कोई सुराग नहीं लगा, और उसके आरोपी को पकड़वाने के लिए हमारी सब ने धरने प्रदर्शन करने पड़े। एसपी साहब को ज्ञापन देना पड़ा, सीआईए में केस ट्रांसफ़र करवा के वहाँ मुजरिम को पकड़वाना पड़ा। तो इस प्रकार की जातियाँ मैं सोचता हूँ कि हमारे समाज के साथ ही क्यों होती हैं, तो बड़ा मन आहत है। बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ हरियाणा लेवल पे, कि बहुत सारी जातियाँ हुई हैं। ये जातियाँ हुई हैं और जब मुजरिम पकड़े गए हैं तो वो एक संगठन की बदौलत ही पकड़े गए हैं। अगर हमारी समाज संगठित ना होती, हम लोग संगठित ना होते, तो शायद ऐसी मुजरिम खुले में घूमते रहते और हमारे मर्डर, हमारे साथ रेप, हमारे साथ लड़कियों के साथ छेड़खानियाँ ये सब चलती रहती हैं। तो आज इसलिए पंचायत बुलाई गई है कि ये मामली गांव में बुलाई गई है। हम उस हलके में नहीं कर सकते थे अभी, क्योंकि वहाँ पे तो शरारती तत्व बहुत हैं। हमारे समाज को राजनीति का शिकार कर लेते हैं, पीछे भी हमने देखा है शिकार होते हुए। तो ये पंचायत इसलिए बुलाई गई, और क्योंकि भी हम लोग सब संगठित हैं, और इन जो बच्चियों के जो हत्यारे हैं इनको फांसी तक कैसे पहुंचाया जाए, इसी पे आज चर्चा विचार करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो देखिए, कानून के अंदर प्रावधान तो बहुत हैं, डिमांड भी हो रही है कि अगर इस तरह के हत्यारे छोटी बच्चियों पर अत्याचार करेंगे तो उनको सीधा फांसी की सज़ा होनी चाहिए। ये पब्लिक की डिमांड है, लेकिन अभी जो कानून है वो शायद इस तरह का नहीं बन पाया है। अभी आप क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, अभी 4-5 दिन पहले हम पढ़ रहे थे, हमने न्यूज़पेपर में भी देखा है कि हिसार की शायद वो घटना पता नहीं कैथल की है, कि एक 6 साल की बच्ची के साथ रेप किया था और उसको फांसी की सज़ा कोर्ट ने सुनाई है, और मुआवजा भी परिवार वालों को कोर्ट ने 30-35 लाख का अनाउंस किया है। तो ये तभी हो पाएगा जब हम आवाज़ उठाते रहेंगे, और बिना आवाज़ उठाए तो कोई कुछ करने वाला नहीं है। अभी मारवा में एक घटना हुई थी कुछ साल पहले, एक दरिंदे ने हमारे एक महिला के साथ रेप करके उसका मर्डर कर दिया था, लेकिन वो कानूनी दांव पेंच के कारण वो बरी हो गया। अच्छा। तो हम डरे हुए हैं, हमारा कानून के ऊपर भी विश्वास सा खत्म हो रहा है कि जब हमारे एक इतना बड़ा हादसा हुआ और वो जो दरिंदा है वो आज खुले में घूम रहा है,
तो ये जो हमें संगठन बनाया गया, ये जो पंचायत बुलाई गई, तो हम यही कह रहे हैं कि भाई कोई किसी प्रकार की कमी ना रह जाए कानूनी तरफ से भी, कि भाई ये दरिंदे को हमने इसको फांसी तक लेके जाना है। पाल जी, एक चीज़ जहन में आई है अभी आपकी बात सुन के। अभी 4-5 दिन पहले हैदराबाद के अंदर धरना प्रदर्शन किया था कुछ छेड़खानी को लेकर, तो वहाँ धरना प्रदर्शन हुआ है और आपके साथ कोई नहीं आया। देखिए, मैं यही तो इसीलिए तो ये जो आज मीटिंग बुलाई गई है उसमें एक चीज़ ये भी है कि 2 दिन पहले हॉस्पिटल में ये घटना हो जाती है। हॉस्पिटल में हम लोग, हमारी सभा के लोग, सदस्य पहुंच जाते हैं और वहाँ पे मतलब ये जो परिषदें बनी हुई हैं, मतलब कोई भी व्यक्ति, सरकार का कोई भी व्यक्ति, मैं तो ये कहूँगा कि कोई नहीं आया। जबकि दुख बांटने के लिए आदमी को आना चाहिए, करना चाहिए। एक तरफ तो हम लोग, हमारी वोट का इस्तेमाल हो जाता है, हम वोट के लिए तो हम हैं, तो हम अपने बच्चियों की रक्षा करने के लिए कहाँ जाएं। अभी 2 दिन के बाद एक घटना हुई, मुझे भी बाद में देखा उसमें कि 2 दिन के बाद एक घटना होगी तो वो मतलब 2 मिनट के अंदर वहाँ हज़ारों आदमी पहुँच गए। वो घटना शर्मिंदगी वाली घटना, हमारी बच्चों के साथ छेड़खानी की गई, हमारे तक कोई संदेशा भी नहीं आया। जबकि वहाँ के लोगों की ड्यूटी बनती थी कि भी हमारी सभा के सदस्यों को बुलाए, लेकिन नहीं बुलाया गया। उसको मामले को कैप्चर कर लिया गया और ऐसे संगठनों द्वारा कैप्चर करके इस मामले को दबाने का प्रयास किया गया, दसोरे वाले को। लेकिन हम उनको सचेत करना चाहते हैं, उन संगठनों को भी सचेत करना चाहते हैं, उन व्यक्तियों को भी सचेत करना चाहते हैं कि ऐसे किसी भी मामले को आप नहीं दबा सकते, क्योंकि ये हम संगठित हैं। हम हमारा समाज संगठित है, हम इतना बड़ा संगठन है, हमने बड़ी सरकारों को झुकाया है, बड़े लोगों को जो अपने आप को खूंखार समझते थे उनको झुकाया है। तो क्या इस चीज़ से चुनाव प्रभावित होगा जब विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं? देखिए, लाजमी होगा, 100% होगा। सब बुद्धिजीवी हैं, सबको पता है सच्चाई आने में 1-2 दिन तो लगता है। ये सच्चाई आ गई है, लोगों को पता है। और ये जो किया गया, ये चुनाव की वजह से ही किया गया। अगर चुनाव ना होता तो कोई नहीं आना था, ना किसी ने रोड जाम करने आना था, ना किसी ने हॉस्पिटल आना, ना किसी ने किसी के घर दुख व्यक्त करने आना था। ये चुनावी स्टंट है सारा। तो इसलिए हमारे साथियों को बुलाया गया कि चुनावी स्टंट में किसी के ना पढ़ करके, अपने बुद्धि और विवेक से काम लेकर के इस जो बच्ची के साथ जो हुआ, इसको मौत के घाट तक, इसको फांसी तक कैसे पहुंचाया जाए, यही है। बहुत शुक्रिया आपका। जनाब, क्या नाम है अपना? मेरा नाम जी परमजीत सिंह जी। तो पद है कुछ आपके पास? मैं अखिल भारतीय पाल गडरिया महासभा में राष्ट्रीय सचिव हूँ पिछले 23-24 वर्षों से। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? मैं जगाधरी से आया हूँ। मैं शिक्षा विभाग में जॉब करता हूँ पिछले 29 सालों से। अभी भी पोस्टेड है? अभी भी पोस्टेड हूँ मैं। सरकारी आदमी? हाँ, शिक्षा विभाग में। सरकारी आदमी क्या है, मेरे समाज का काम है ये। एक बच्ची के साथ कुछ आप बोलेंगे वो सरकार के खिलाफ तो जाएगा ही। सरकार के खिलाफ इसमें बोलने वाली क्या बात है? यही जो प्रधान जी ने आपको इतनी बातें बताई, जब इससे पहले पूर्व प्रदेशक तो अध्यक्ष होते थे ऋखीराम जी नाहरपुर, ये करनाल के अंदर 4 लड़कों ने गडरिया समाज की एक लड़की को साथ पहले रेप किया। रेप करने के बाद फिर उसके जो प्राइवेट पार्ट था उसके अंदर डंडे घुसोए उन्होंने, और लकड़ियां घुसोने के बाद फिर उसको एक नहर में गिरा दिया। नहर में गिराने के बाद फिर वो फरार हो गया। उस दौरान मैंने वहाँ पे 3-4 दिन तक, हमने एक ही दिन में, पहले दिन में उन 4 लड़कों को 4 बजे तक वो बरामद करा दिए थे हमने। और आज भी ट्रॉमा सेंटर में अगर हम उस दिन ना गए होते तो ये अपराधी भी पकड़ा नहीं जाना था। आप क्या सोचते हैं ये पकड़ा जाता? तो ये समाज का ही प्रेशर था। तो हम, ऐसी एक घटना नहीं है ये, इसी एरिया के अंदर, छछरौली एरिया के अंदर एक बार एक बच्चे को तांत्रिक प्रक्रिया के तहत उसको मार दिया गया, लेकिन उसके अंदर समाज के ही परिवार के, गांव के दूसरे गडरिया समाज के लोगों का नाम ले दिया गया और उन लोगों के अंदर तहस नहस हुई। उनके अंदर एक बुजुर्ग की मृत्यु भी हो गई। तो ऐसे बहुत सारे केस हैं मेरे समाज के अंदर, क्योंकि मतलब कि बड़े समाज, शायद लगता है कि छोटे समाजों के साथ ये सोच के कि इनका कोई अप्रोच नहीं है, इनके पास कोई साधन नहीं है इतने, तो ऐसी घटनाएँ हो जाती हैं। और मैं निंदा करता हूँ ऐसी घटना की, शिक्षक होने के नाते भी और एक समाज का प्रतिनिधित्व करते होते भी। तो अगर ये जो हुआ, जो कांड जो हुआ, इसके पीछे जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति ने बताते हैं कि स्मैक पी हुई थी दोनों ही अपराधियों ने। तो ये स्मैक कहाँ से आ रही है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सरकार से पूछना चाहता हूँ। इस स्मैक पर ये जो रेप हुआ, ये जो काम हुआ, ये स्मैक ने करवाया, ये किसी और ने नहीं करवाया।
तो इसकी ड्यूटी जो है सरकार की बनती है कि इसकी रोकथाम स्मैक की खास Yes, तौर से, yes, yes. क्योंकि इसमें जो है दिमाग आदमी का शल हो जाता है, Yes, पजल हो yes, जाता है, तो उसमें आदमी को सूझता बूझता नहीं है कि सामने है क्या, गलत क्या है, सही क्या है। Yes. तो इसमें सरकार की विफलता है क्या कुछ? सरकार की विफलता आपको पता होना चाहिए, सारी दुनिया जानती है विफलता है कि नहीं है। नशा बिक रहा है तो एक स्मैक बिक रही है, कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, कहाँ उतर रही है, कहाँ बिक रही है, तो ये सबको पता होना चाहिए। हमें, आपको ही पता है, सरकार को ही पता है। तो कुल मिलाकर जो बस हो गया जी, यहाँ पर पाल समाज ने पूरी गहनता से जो है तमाम बातें की हैं और उसके बाद यहाँ पाल समाज इकट्ठा हुआ है और इन लोगों के अंदर रोष है किसी बात को लेकर। तो यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे सरकार की विफलता भी ये लोग मान रहे हैं कि स्मैक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है यहाँ पर स्मैक को बताया जा रहा है कि उसको ख़त्म किया जाए, ताकि यहाँ पर पूरे इलाके के अंदर एक स्वच्छता और जो है यहाँ पर सद्भावना का जो है माहौल पैदा किया जाए। तो मैं कैमरामैन के साथ अली जान रहा हूँ, पॉलिटिकल स्टैंड समाचार, बहुत बहुत शुक्रिया।